हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज क्या होता है। मतलब परसेंटेज से हमें अगर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो वो क्या होता है। और ये बड़ा आसान है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है जो आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमारे पास 1/1 है, तो now 1/1 is what? तो 1/1 is 100%. 1/1 is what? 100%. तो 1/2 is what? तो ये बात याद रखना कि डिनोमिनेटर का डबल होना ओवरऑल का हाफ होना है। तो इसका 100 का हाफ कितना होता है? 50. तो दिस बिकम 50%. नाउ 1/4, तो 1/4 तो ये 2 है, यहाँ डबल हुआ है मतलब डिनोमिनेटर डबल हुआ है तो ओवरऑल का हाफ होगा। तो 50 का हाफ कितना होता है? तो अगर नहीं आता है तो ठीक है, मतलब एक बार में सोच सकते हैं, और नहीं तो टुकड़ों में सोचो। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 50 का हाफ कितना होता है, तो ये तो सीधे सोच सकते हैं अपन लोग, दैट इज व्हाट 25। ओके, अब मैं बोलूँ 1/8 कितना होगा, तो फिर से अगेन हम क्या करेंगे, ये डबल है मतलब हाफ होगा। अब 25 का हाफ करना है, तो 20 का हाफ कितना होता है? 10। 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। तो 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5, राइट। अब आपसे कोई बोले कि भाई 1/16 कितना होगा, तो 1/16 इज अगेन व्हाट? हाफ ऑफ दिस, राइट। तो 12 का हाफ सिर्फ 6, 12 का हाफ कितना होता है? 6। और ऐसे सोचो 0.5 मतलब क्या है? 50 पैसा। 50 पैसे का हाफ कितना होता है? 25 पैसा। तो दिस बिकम 6.25। आपको इस पैटर्न से ही बाकी और सिखाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, तो आपको 1/3 को याद रखना है, दैट इज 33.33%। तो अगर कोई बोले कि 1/6 क्या होगा, तो 1/6 इज व्हाट? इसका हाफ है। अब हाफ करना अभी आपको मैंने सिखाया कि आप टुकड़ों में करो। जैसे 33 का हाफ अगर आपको पहले करना है तो कितना होगा, तो 30 का हाफ कितना होता है? 15। और पॉइंट सॉरी 30 का हाफ कितना होता है? 15। और 3 का हाफ कितना होता है? तो इट्स 1.5। तो 15 प्लस 1.5 दैट इज 16.5। तो दिस इज द हाफ, दिस इज द हाफ, राइट। नाउ 30, अब 0.33 का हाफ कैसे निकालेंगे, तो 33 का हाफ अगर 16.5 है तो 0.33 क्या है? 33 में 100 का डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वी गॉट 0.165। सो नाउ अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो 33.33 ऐड किया तो कितना आएगा? 33.33। सिमिलरली इसका जो हाफ है उसको भी ऐड कर देंगे तो वी गॉट 16.665 आता है। 5 लेने की हमें जरूरत नहीं है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर लेना है तो वी गॉट 16.66। तो 1/6 इज नथिंग बट 16.66। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो इससे आपको आधा करना भी सीख जाएंगे, और जिसकी क्वांट में बहुत जरूरत पड़ती है ना। अगर मैं बोलूं कि 1/12 क्या होगा, तो अगेन इसका डबल है मतलब ओवरऑल का हाफ है। ओवरऑल का हाफ मतलब 16 का हाफ, 16 का हाफ 8, एंड 66 का हाफ होता है 0.33, राइट। अगेन मैं बोलूं 1/24 क्या होगा, तो 1/24 इज व्हाट? अगेन हाफ, अगेन हाफ। 8 का हाफ 4, और 0.33 का हाफ अभी हमने किया था, दैट इज अ 0.33 का हाफ। तो आप सीधे बोल सकते हो दैट इज 16.16, राइट। तो 4.16 इज व्हाट? 1/24। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1/दैट मीन्स 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 कैसे आया। नाउ अब हम एक और लेंगे, दैट इज 1/5। तो 1/5 इज व्हाट? बेसिकली 1/5 इज व्हाट? तो 1/5 इज 20%। तो 1/10 क्या होगा, तो इसका आधा मतलब 10%। 1/20 क्या होगा, इसका भी आधा, दैट इज 5%। 1/40 क्या होगा, उसका भी आधा, तो 5 का आधा 2.5 मतलब 2.5। ना ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, जैसे 1/7, 1/7 का हाफ करेंगे तो 1/14 आएगा। तो 1/7 कैसे निकालेंगे, तो 1/7 का भी याद रखने का तरीका है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, और आफ्टर 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो इट्स अ 14.28। 1/14 इज द हाफ ऑफ दिस, तो 14 का हाफ 7,
और 2/8 का हाफ 14। सो इट इज़ वेरी इजी, जो आप बहुत आसानी से इन सब फ्रैक्शंस को याद कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये बहुत काम की चीज़ है। अब इसके बाद आती है कहानी 1/9 की। 1/9 और 1/11, तो एक कहावत होती है ना, 9 2 11, उससे याद रख सकते हो। 9 और 11 के बीच में रिलेशन है, और कैसे रिलेशन है, तो 2 डिजिट के साथ। तो 1/9 इज 11.11, और 1/11 इज 09.09, मतलब जस्ट उल्टा सोचना है, राइट राइट। तो इसके अलावा दो थोड़े से और हैं जिनको आप याद रखो तो अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाट 1/13। 1/13 इज 7.69, और 1/15, 1/15 इज व्हाट, so 1/15 is 6.66, so 6.66%, राइट। इसको आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक करके भी सोच सकते हैं, कैसे, 1/3 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 100, दैट मीन्स 20%, so it is again nothing but 20/3%, and 20/3 is nothing but what, 6.66। आई होप आपको ये जो मैंने अभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करवाएं, चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आउटकम्स दीजिए, जिसके हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।